हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेवलपमेंट। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी। मैंने उस वीडियो में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है छोटा सा पैराग्राफ रीड किया था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी उस वीडियो में। वैसे तो हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप आपने वीडियो जरूर देखी होगी और आप लोग जानते हैं, आपकी 10th क्लास है और 12th क्लास वाले हैं स्टूडेंट लोग हैं। बोर्ड की क्लासेज है, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे सिचुएशन कैसी ही हो, ठीक है। फटाफट हम लोग चालू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। वर्ड डेवलपमेंट, ठीक है। वर्ड डेवलपमेंट, प्रोमिस, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, यानी कि जो डेवलपमेंट के कुछ जो है विकास के प्रोमिस है, कुछ वायदे हैं। डिफरेंट पीपल यानी कि अलग अलग भांति भांति प्रकार के जो लोग हैं। डिफरेंट गोल्स, और उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन, वट डिफरेंट यानी कि वट डेवलपमेंट प्रोमिस है, विकास के जो है वायदे हैं। डिफरेंट पीपल यानी भांति भांति प्रकार के लोग हैं, भांति भांति प्रकार के लोग हैं। डिफरेंट गोल्स यानी उनके अलग अलग एम्स हैं, उद्देश्य हैं, गोल्स हैं। ये चीज़ मैंने आपकी पढ़ी है, ये मैंने आपको रीड किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस बारे में। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ये ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फटाफट देखते हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1, जो इन टेबल में हम लोग पढ़ेंगे। What are their aspirations, उनकी जो है एस्पिरेशन क्या होती है, उनके गोल क्या होती हैं, यानी कि इच्छाएं क्या होती है, एस्पिरेशन यानी इच्छाएं क्या होती हैं। You will find that some columns are partially filled, यानी कुछ कॉलम जो है पार्शियली फिल्ड भी किए गए। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, है कि किसी कैटेगरी को आप ऐड कर सकते हैं। फटाफट देखते हैं, ये इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हम डिफरेंट पीपल हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग जो है उनके गोल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहला जो हम देखते हैं लैंडलेस रूरल लेबर्स। अब देखिए, जो रूरल लेबर्स हैं, जो रूरल ग्रामीण एरिया में जो काम करती हैं जो लेबर्स हैं, उनके अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उनकी अपनी अपनी एस्पिरेशन होती है, अपने अपने डिजायर्स होते हैं उनके। गेटिंग पॉइंट और नॉट, यानी कि मोर डेज ऑफ वर्क। ये क्या लाइन लिख रहा है, ये आप रीड कर सकते हैं, यही लाइन मैं रीड करूंगा, एक्सप्लेन करता हूँ, डिकोड करता हूँ, एलोबरेट करता हूँ आपको। मोर डेज ऑफ वर्क यानी कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन उन्हें काम मिले जी, ठीक है। एंड बेटर वेजेस, उनको बेटर वेजेस मिले, उनको जो है लेबर अच्छी मिले, ठीक है। यानी कि उनको जो है उनकी जो आमदनी है सही अच्छी चलती रहे, डेली वेजेस पे उनको वेतन मिलता रहे। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दियर चिल्ड्रन, यानी कि लोकल जो स्कूल है, जो उनके एरिया के स्कूल है, उनको क्या प्रोवाइड करें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करें। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो रहे। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, यानी कि अपने गाँव में जो है लीडर्स बन सके। बिकम लीडर इन द विलेज यानी कि अपने गाँव में मुखिया बन सके, ठीक है। मैंने क्या क्या बात कही भाई, जो लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी डिफरेंट गोल्स हैं, अब उनके, ठीक है भाई, भांति भांति प्रकार के लोग हैं। यानी कि मोडेस वर्क मिले, काम मिलता है, वेजेस अच्छी खासी मिलती रहे, उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते रहें और कोई भी उनके साथ किसी भी तरीके को भेदभाव ना करे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम। प्रोस्परस फार्मर्स फॉर पंजाब, यानी पंजाब से समृद्धशाली फार्मर्स हैं, अच्छे खासे फार्मर्स हैं, अच्छी खासी आमदनी है उनकी। प्रोस्परस यानी समृद्धशाली होना, अच्छी खासी इनकम होना। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी उनकी जो फसलें हैं उनको अच्छे अच्छे दाम मिलते रहे, उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है। यानी प्रोस्परस का मतलब क्या हो भाई, वो जो किसान है उनकी जो एक आमदनी अच्छी है, ठीक है, आमदनी अच्छी है, एक अच्छे किसान है, तो उनका मानना ये है कि उनकी जो फसलें हैं, ठीक है, तो उनको अच्छी इनकम होती रहे उनसे, और हार्ड वर्किंग चलता रहे, उनकी जो है हार्ड वर्किंग, वो काम सही तरीके से काम करते रहें। एंड चीप लेबर, उनको सस्ती लेबर मिले, क्योंकि देखिए सस्ती लेबर मिलेगी, अच्छा प्रॉफिट भी अच्छा होगा उनको, ठीक है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, अपने बच्चों को जो है सेटल कर सके, कहाँ पे, अब्रॉड में, विदेशों में अपने बच्चों को सेटल कर सके। इस पूरे फार्मर्स को पंजाब का मतलब ये निकल गया है ना हमको, कि भाई अच्छे किसान है, अच्छी खासी इनकम है, तो वो यही चाहेंगे भाई हमारे अच्छी खासी हमारी फसलों के दाम आते रहे, अच्छी खासी फसलें हमारी जो है गेहूँ की फसल वगैरह अच्छी, सब चीज़ें अच्छी चलती रहे, और अच्छी का सस्ती लेबर मिले, क्योंकि सस्ती लेबर मिलेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम लोगों को। दे शुड बी लेबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, अपने बच्चों को सेटल कर सकें अब्रॉड में, ठीक है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि एक फार्मर्स है जो डिपेंड है ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो ये किसान है इनका जो लेवल थोड़ा डाउन है भाई, ये चाहते हैं कि भाई रेगुलरली जो है सही, मतलब कि टाइम टाइम पे रेन होती रहे, बारिश होती रहे, उनकी फसलें अच्छी होती रहे भाई। इवन सच्चाई वाली बात है ना भाई, ये थोड़े
मतलब कहने का मतलब वो है ठीक ठाक किसान हैं, अच्छी ठीक ठाक आमदनी है, ये चाहते हैं कि फसल वसल सब अच्छी चलती रहे, हमारा रोजी रोटी हमारी चलती रहे। क्या कहने का मतलब क्या है, रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे ठीक ठाक स्कूल में पढ़ लें, सब चीज़ अच्छी चलती रहे, इनका मतलब ये है बस। उसके बाद चलते हैं अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। जो ये ग्रामीण जो वुमेन हैं भाई, वुमेन ये चाहती हैं कि भाई इनके साथ ना बाहर जाके काम कर सकें, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। जैसा कि होता है ना गांव वाले एरिया में क्या होता है, मैन और वुमेन के साथ भेदभाव होता है, आदमी को तो सही अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, आमदनी हो जाती है उसकी, लेकिन या एक बात ये भी होती है कि गाँव के एरियाज़ में जो एरियाज़ होते हैं वो मदर लोगों को यानी कि औरत लोगों को बाहर जाने का अधिकार नहीं होता, वो बाहर भेजते नहीं हैं, उनको काम करने नहीं देते। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव ख़त्म हो जाए, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, भाई देखिए जो इसके बाद रोजी रोटी नहीं है, जो यानी कि मान लीजिए कोई आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, ठीक है, और या कोई बीकॉम कर रहा है, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या चाहता है भाई मेरी जो है अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग जाए, या एक अच्छी नौकरी लग जाए, कहने का मतलब एक अच्छी नौकरी लग जाए, वो बेरोजगार ना रहे, ठीक है, उसकी एक अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है, इसकी इच्छाएं हैं। मैंने आपको क्या बताया भाई, हर भांति भांति प्रकार के लोग हैं, उनकी भी अपने अपने गोल्स हैं, उनके उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, है कि नहीं है। बार बार मैंने बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कूल ओपन होंगे, डाउट्स वगैरह जब भी आप ले सकते हो, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, आ बॉय जो है फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, भाई जो है अमीर फैमिली से जो लड़का है उसकी क्या इच्छा होगी भाई, उसकी इच्छा ये होगी भाई उसके बाद अच्छी खासी गाड़ी रही। मान लीजिए आज उसके पास जो है 5 लाख की कार है, यानी कि 5 लाख की जो उसके पास गाड़ी है, एक अच्छी खासी फैमिली से 5 लाख तो मैं कम बता दिया, मान लीजिए आप 15 लाख लगा लीजिए, चलो ठीक है 15 लाख लगा लो, उसके बाद 15 लाख की गाड़ी है। कल को वो ये चाहते हैं भाई मेरे पास जो है ना 50 लाख की गाड़ी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, या जो है 25 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर हो, 25 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी हो। आपको पहले तो आई थिंक जो है 20 लाख की थी, पहले अब 25 की होगी शायद जो है, तो उसके बाद अच्छी मतलब कि अच्छी सिचुएशन चलती रहे फैमिली में, यही है। अब बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली का यही चाहता है कि भाई 15 लाख की आज गाड़ी है तो कल उसके बाद 25 लाख की गाड़ी हो, बेसिकली मीनिंग यही है। नेक्स्ट चलते हैं, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। ध्यान से सुनेंगे, अब एक लड़की है जो रिच फैमिली से है और वो अर्बन फैमिली में रहती है, यानी कि एक अच्छे एरिया में रहती है। मान लीजिए हम दिल्ली मान सकते हैं, फरीदाबाद मान सकते हैं, पलवल भी मान सकते हैं। सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर है, वो इस बात को चाहती है, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, जितनी फ्रीडम उसके भाई को मिल रही है ना उसे भी इतनी होती है। ये जो ध्यान से पढ़ेंगे ये पैराग्राफ जो है, ये लाइन जो है दोबारा आएगी, यानी कि 2-3 मिनटों बाद दोबारा आएगी, ठीक है। सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, जितनी इनकम उसके, जितनी आज़ादी उसके भाई को मिल रही है उसे भी मिले, एंड इज़ एबल टू डिसाइड वट सी वांट, यानी टू डू इन लाइफ में, जो एबल हो, योग्य हो कि भाई उसे फ्यूचर में करना क्या है, फ्यूचर में उसे करना क्या है, ये सब चीज़ें कर सके। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, यानी कि भाई आप ये देखिए ना, हर कोई चाहता है अच्छी शिक्षा लेना। कुछ लोग अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करने जाते हैं, दुबई जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसी बात को कह रहा है, सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी, अपनी जो पढ़ाई करना चाहती है कहाँ पे, अब्रॉड वगैरह में, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गए आप सभी लोगों को। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, यानी कि आदिवासी जो नर्मदा वैली के हैं वही डिमांड होती है उनकी, रोजी रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ें मिलती रहें, खाना टाइम पे मिल जाए, फूड की कोई प्रॉब्लम ना हो, बस यही चीज़ें, ठीक है। अब हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अब हम यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें लिखी हुई में रिटर्न में, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हैविंग फील्ड टेबल 1.1, हम जो टेबल को पढ़ चुके हैं। लेट अस नाउ एग्जामाइन इट, यानी कि जो जांच पड़ताल करते हैं। डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, यानी कि डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, यानी कि क्या जो है सभी के पास जो है, और सभी के पास जो नोशन धारणा यानी कि डेवलपमेंट की प्रोग्रेस की सब सेम है क्या। मोस्ट लाइकली नॉट, मोस्ट लाइकली नॉट, इसी बात को कह रहा है कि भाई मैंने आपको क्या बताई थी, क्या सभी की इच्छा एक है, क्या सभी के गोल्स एक है, नहीं है ना। इसी बात को कह रहा है मोस्ट लाइकली नॉट, सभी के गोल्स सेम नहीं है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ईच वन ऑफ देम, ये उनमें से सभी जो लोग जो हैं सीक्स यानी डिमांड करना, मांग करना, इच्छा करना, डिफरेंट थिंग्स चाहते हैं, अलग अलग तरीके चाहते हैं। अरे भाई लेबर अलग चाहती है, कोई अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है वो अपनी उसकी इच्छा अलग है, तो कोई ग्रामीण एरिया से आता है उसकी इच्छा अलग है, कोई स्टूडेंट है उसकी इच्छा अलग है, कोई रिच फैमिली से कोई लड़की आती है उसकी इच्छा अलग है कि नहीं है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, यानी कि दे सीक
दे सी थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, यानी कि जो है उनकी डिमांड जो है थिंग्स उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट विच कैन फुलफिल द एक्सपीरियंस और डिज़ाइन, उनकी जो इच्छाएं और एस्पिरेशन को डिज़ाइन को फुलफिल कर सकता है। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स, इन वास्तव में जो है एट टाइम टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन है कि दो पर्सन्स हुए, यहाँ की तीन चार ग्रुप और भी ग्रुप काफ़ी सारे पर्सन्स हुए, मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, जो बहुत या तो दो चार लोग हुए या बहुत सारे लोग हुए, वो क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग करें, यानी कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई करें आपस में चीज़ें, ठीक है। अब हम ये पैराग्राफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। देखिए, अ गर्ल एक्सपेक्ट, मैंने आपको ये बात बताई थी, ये लाइन दोबारा आएगी, अ गर्ल एक्सपेक्ट जो कि आशा करती है, एज मच फ्रीडम जितनी एन अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, जितनी अपॉर्चुनिटी जितनी फ्रीडम जितनी आज़ादी उसके भाई को मिल रही है, जितनी आपसे उसके भाई को मिले उसे भी मिले, एंड डैड ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क में, वो भी अपना जो है घर के कामों में जो है हाथ बटाए, घर के कामों को करवाए, जिस तरीके से उसकी सिस्टर करती है, जिस तरीके से उसकी बहन करती है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई जो है पसंद नहीं करेगा इन सब चीज़ों को काम करना, ऑब्वियसली बात नहीं करेगा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, अ गर्ल एक्सपेक्ट करती है कि भाई उसका भाई जितनी आज़ादी उसके भाई को मिल रही है, जितनी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है उसको भी मिले, ठीक है। एंड डैट ही ऑल्सो शेयर्स इन हाउस होल्ड वर्क में, उसका भी काम घर में काम कराए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसके मतलब कि उसके ब्रदर जो है पसंद नहीं करे काम को करना, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से इसी प्रकार टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, यानी कि इसी तरीके से जो मोर इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उद्योग धंधे जमाना, बिजनेस वगैरह करना, मे वांट मोर डैम्स, यानी कि वो डैम्स चाहते हैं, यानी कि जिस तरीके से बिजली ज़्यादा बनाई जा सके, उनका इंडस्ट्री वाला एरिया ज़्यादा बनाया जा सके, ठीक है। पर दिस मे सबमर्ज द लैंड, अगर इस तरीके से किया जाता है, यानी कि ज़्यादा बिजली बनाई जाएगी, इंडस्ट्रियल वाले एरिया होगा, तो जो आसपास के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, मान लीजिए गरीब लोग हैं, जो रूरल एरिया वाले लोग हैं, बट दिस में सबमर्ज द लैंड, यानी कि लैंड को क्या कर देंगे, वो जो है लैंड जो है गीली हो जाएगी, एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की लाइफ जो है डिसरप्ट हो जाएगी। मैं रिपीट करूँगा, एग्जांपल दूंगा इसका, हु आर डिस्प्लेड जो है एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, जाना पड़ेगा उनको, सच एज ट्राइबल्स। देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियल वाला एरिया को समझाते हैं, हालांकि मैंने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम, प्लानिंग कमीशन वाला, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, डिकोड किया था, अच्छे तरीके से एलोबरेट किया था। देखिए क्या होता है, मान लीजिए पलवल है, पलवल का कोई गांव वाला एरिया है, वहाँ पे कोई बड़ी कंपनी आती है, अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहती है, वहाँ पे झोपड़ी वाले जो लोग रहते हैं उनको हटाना पड़ेगा। भाई बड़ी कंपनी आती है, इस्टेब्लिश करती है, चीज़ें करती है, मान लीजिए अमूल कंपनी है, एशिया की सबसे अच्छी, एशिया की जानी मानी कंपनी, आप लोग जानते भी हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आए अपना इस्टेब्लिश करना चाहे, या मान लीजिए फरीदाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, कोई भी ऐसी जगह हुई जहाँ पे रूरल एरिया है, झोपड़ी स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो भी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, उसको हटाना चाहती है और अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहिए, अपना काम धंधा जमाना चाहती है। इससे क्या होगा भाई, जो है गरीब आदमी है उनको दिक्कत होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, उसी तरीके से इस बात को कह रहा है। आई रिपीट अगेन, बट दिस मेड समर द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस, जो है उनकी लाइफ जो बिगड़ जाएगी, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, सच ए ट्राइबल, ठीक है। दे माइट रिसेंट दिस, उनके लिए गुस्सा होगा, क्रोध होगा, विरोध करना, वो विरोध करेंगे। दे माइट रिसेंट यानी कि जो है विरोध करेंगे, रिसेंट यानी कि विरोध करेंगे, दिस इसको जो है विरोध करेंगे, क्रोध करेंगे वो जो है, एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स एंड डैम्स ऑन टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड, यानी कि जो है वो प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे स्मॉल चेक्स, छोटे छोटे डैम्स हो और टैंक्स हो, टू इरीगेट देयर लैंड, उनकी जो है जिस तरीके से उनकी सिंचाई हो सके, इरीगेशन यानी कि इरीगेट यानी कि उनकी सिंचाई वगैरह हो सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस लाइन को समझते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यानी कि दो चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। पहली, वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, अलग अलग भांति प्रकार के लोग होते हैं, उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं। हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, भांति भांति, कोई लेबर था, कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, कोई जो है स्टूडेंट जॉब करना चाहता है, मतलब कि किसी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है, वो जॉब लेना चाहता है, कोई अर्बन एरिया में लड़की है, उसके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े। एंड सेकंड, टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, यानी कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर
वन है, यानी कि कुछ लोगों एक आदमी के लिए कुछ लोगों की डेवलपमेंट हो सकता है, मे नॉट बी डेवलपमेंट अदर, यानी कि अदर लोगों के लिए डेवलपमेंट हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंडस्ट्रियल वाले एरिया का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, यानी कि सत्यानाश कर सकता है, नाश हानि कर सकता है। इट में भी इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, यानी कि अदर लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बिगाड़ सकता है, हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, दोबारा मैं बोल रहा हूँ फटाफट से। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, जो हमको यहाँ से दो चीज़ें मिली हैं। वन जो है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, जो हैं डिफरेंट पीपल, लोग अलग अलग भांति प्रकार के लोग हैं, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर मे, यानी कि कोई एक आदमी के लिए, एक सज्जन, कुछ आदमी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, यानी कि कुछ अदर लोगों के लिए, कुछ अदर लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इंडस्ट्रियल वाला एरिया, मान लीजिए फरीदाबाद में या दिल्ली में या जो है गुजरात में कोई इंडस्ट्री कंपनी काम करना चाहती है, तो रूरल एरिया वाले जो स्लम एरिया है, मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, यानी कि और लोगों को डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, हानिकारी हानि पहुंच सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट्स हो, कोई क्वारीज हो, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट बच जाता है, स्कूल जब ओपन होंगे एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हमारा रह जाएगा, हमको समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं लेना, जितना समझ आए समझने की कोशिश फिर भी करो, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल समझाएंगे, एक एक दोबारा समझाएंगे। लेकिन आप ये जरूर देख लें कि सर, ये जरूर बताएं कि सर हमको यहाँ से समझ नहीं आया, ये लाइन दोबारा बता दीजिए, ये पैराग्राफ हमको समझ नहीं आया, पैराग्राफ पूरा बता देंगे, कोई टेंशन लेने की बात वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।